अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबी मलिक। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जहाँ पे बड़ी ईद की खुशियाँ, बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ होती हैं, लोग जाते हैं, जानवर परचेज करते हैं, ऊंट बैल बकरियां, जहाँ पर इतनी ज्यादा खुशी होती है, वहां पे साथ साथ अगर घरों में खुशियों का जो माहौल है वो सोग में बदल जाए तो फिर इंसान के ऊपर क्या बीतती है। यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ कि एक फैमिली है, कल उनके साथ एक सानिया पेश आता है। वो बकरी लेके जो है मंडी से बकरे लेते हैं, लोडर रक्शे में करवाते हैं और बच्चे जिद करते हैं जी हमने भी बाबा बकरों के साथ बैठना है। ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो बच्चे अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं और घर वाले भी कहते हैं चलो इस जानवर पहले लेके आओ, जानवर की खिदमत करो, उनका उसकी हिफाजत करो और हम जो है ना हमें कुर्बानी का ज्यादा सवाब मिलेगा। अब बात होती है सवाब की और बात होती है नीयत की। नीयत से उन्होंने बच्चों को साथ बैठा दिया, चलो जी बच्चों की खुशियां हैं। वहां पर क्या होता है, ये जो हैवी ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक के बाद हैवी जो है जिसको कहते हैं लोडर आ जाए भाई जी ना। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये पूरी बात आपने बताना है कि हुआ क्या था आपके साथ। हम ये कर रहा आपको ये क्या नाम है मंडी बकरे लेने के लिए सगिया पुल पे सगिया से वापस आ रहे हैं तो दो डंपर आपस में रेस कर रहे हैं। अच्छा, वो रेस लगा रहे हैं डंपर ने? हाँ, लोडेड है सारे बजरी से रेस कर, एक निकल गया एक रह गया पीछे जी। लोडर रखना बच्चे थे, 3 बच्चे थे छोटे, मारे घर के तीनों बच्चे। ये मेरा ये देखें, ये बच्चे को आप पहले देखें। यहाँ पे मैं बताती जाऊं कि इस बच्चे की जो है ना वो पूरा सर जो है ना कम से कम मेरी 4 उंगलियों जितना इसमें गड़ा हो गया है और बच्चे की जो है ना ये टांग भी प्रॉपर टूट गई है। ये क्या गफलत है जी, ये इनकी तमाशबीनी, मैं ये लफ्ज यूज करूंगी। ये जो जितने भी है ट्राले ट्रैक्टर जो सामान लोड करते हैं, गुंडागर्दी है, गुंडा राज है। ये रेसे लगा रहे हैं जी, रेसे लगा रहे हैं। इनकी रेसों के चक्कर में कौन जीता कौन हारा, बच्चे की ये हालत होगी। बच्चे की हालत होगी। अच्छा, फिर क्या होता है? वो डंपर माफिया है, ये एक चला गया है, हाँ। एक पीछे रह गया, उसने रक्षा को हिट किया, रक्षा चला गया आगे, उन्होंने पीछे लाके दोबारा जब निकलने की कोशिश की है ना तो आगे ट्रक खड़ा हुआ था, ट्रक में रक्षा आ रहा है। ऐसा आ रहा है कि दोनों ट्रक फिर आपस में प्रेस हुए हैं जी। और बीच में रक्षा भी प्रेस हो गया और ऐसा प्रेस हुआ कि छोटा बच्चा नीचे से निकाला है, गाड़ी के ट्रक के नीचे से निकाला है। एक लड़का पहले बाइक गिर गया, दूसरे लड़के को 2.5 घंटे बाद क्रेनों ने, पंजाब पुलिस, कस्टम ने और ट्रैफिक पुलिस वालों ने, रेस्क्यू वालों ने मिलके 2.5 घंटे बाद एक दूसरे बच्चे को बाहर निकाला। वो जो डंपर है उसके अंदर क्या था? बजरी थी, सीमेंट था, रेत थी, क्या थी उसके अंदर? जो डंपर थे वो बच्चे से लोडेड थे। लोडेड थे, सही हो गया। एक पकड़ा तो वहाँ मौके पे मर गया, रक्षा के अंदर ही प्रेस हुआ। एक लड़का बाहर निकाला, बाहर मर गया। 2 पकड़ों का तो कम से कम सारी हड्डियाँ पसलियाँ सब टूट गई हैं, उसको वहीं पे जिबा कर दिया कि देखिए डंपर माफिया इतना जुल्म कर। वो इस वक्त पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए? जो ड्राइवर है, ड्राइवर का क्या होता है, ये डंपर माफिया ही करती है। अगर लाइसेंस दिखाती है, ये लाइसेंस हमारे पास है, हम बंदे को चलते जाएंगे, लाइसेंस दिखाते जाएंगे, माफी मिलती जाएगी। जी बिल्कुल सही। ये माफी चलती रहेगी। नहीं, माफी किस बात की है? मतलब उसकी हालत देखें। एक बच्चा आप कह रहे हैं कि वो दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल है जिसको 2.5 घंटे बाद निकाला गया और वो भी अदारों ने बड़ी मेहनत की, जहाँ पे आपने ये बात की है। मैडम मरियम के सारे काम अच्छे हैं, सारे काम अच्छे हैं। ये थोड़े छोटे काम है, इनको भी तो वजह देनी चाहिए कि ये नंबर माफिया की शहर में एंट्री बंद करनी चाहिए। ये एंट्री की करनी है, स्पीड होगी इसकी स्पीड कितनी होगी? 100 से अबव स्पीड होगी। इसको तो 20 या 40 की स्पीड से ज्यादा चलने की परमिशन नहीं है। शहर में ज्यादा तो नहीं है। अगर शहर में एंट्री को तो कम से कम 20 स्पीड में होना कि शहर ही तो सेफ रहना कम से कम जी। पर इनको भी किसी का कोई ख्याल ही नहीं है। जब भी शहर एंटर होते हैं रोड कैसे चलाते हैं कि हम फटाफट इन हो जाएं और फटाफट आउट हो जाएं, हमारी जान छोड़ दें। रिक्शे के अंदर थे बकरे, एक की टांगे टूट गई, एक की पसलियां टूट गई, एक मौके पे मर गया और जो 2 की पसलियां शायद टूटी हैं उनको इन्होंने जिबा कर दिया उसी वक्त ही और 2 मर गए हैं। और ये बच्चे की जो हालत है ये आप देख रहे हैं, इसके सर की सर्जरी हुई है, इसकी पूरी टांग टूट गई है, टांग की सर्जरी हुई है और एक बच्चा वेरी क्रिटिकल कंडीशन में दूसरे हॉस्पिटल में है जिसको 2.5 घंटे बाद निकाला जाए। जो लोडर का ड्राइवर है उसकी भी सीरियस हालत है, वो म्यू हॉस्पिटल में एडमिट है। वो म्यू हॉस्पिटल में। ये देखिए वो ड्राइवर तो मौके पे मार के तो ट्रक छोड़ के भाग गया, ठीक हो गया। उस डंपर के जाना कुछ। अच्छा, अब पकड़ा कौन गया इनमें से? कोई भी नहीं पकड़ा गया। FIR कट गई, कोई भी नहीं पकड़ा गया। वो आप ये कल FIR क्या कहते हैं पुलिस वाले, क्या कहते हैं? शाम तक उसको बंदे को ले आएंगे। वहां पे वो खड़े हैं इनके, वो जो था इनके सारे पास ही है। लो भाई, ये इनको तो पकड़ के जो है ना इनकी भी यही हालत करनी चाहिए जो बकरों की हुई और जो इंसानों की हुई है। मैं तो सीधी बात करूंगी, फिर जाके कहीं इनको ख्याल ही इन लोगों को तो है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये इनके वालिद साहब किधर है जी? अस्सलाम वालेकुम भाई, आज इधर आ जाए। आप जरा बच्चे से बात करें, शायद आपकी बात सुने। मोहम्मद बेटा उठ जा हीरो, उठो सोने उठो।
सोना, अच्छा मेरी बात सुन, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, ये बताओ मुझे बताओ क्या हुआ था। हीरो बता तो सही क्या हुआ था। नहीं बताना, आंटी को नहीं बताना, बता दे। बकरे किधर गए तेरे, हुआ क्या था मुझे बता ना। नहीं अच्छा भाई मुझे ये बात बताएं कि हुआ क्या, बच्चे को बातें कर रहे हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर। सगियापुर गए हैं जी सगियापुर से जब हमने बकरे वगैरह ले लिए हैं तो बच्चा जिद कर रहा था, कहता है जी हमने ये ना, मैंने ना इस रक्षे में बैठ के जाना है। बच्चे छोटे छोटे हम चलो लाडले हैं तो चलो मैंने कहा चलो बैठ जाओ। मैंने कहा इन्होंने राम से आना तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हम जब बाई मेन सड़क पे आए हैं और मेन सड़क पे आते हैं ये रक्षा हमारे आगे था, हम पीछे थे। हमने कहा कि इन्होंने राम से आना है, हम इसको क्रॉस करके हम आगे आ जाते हैं एमए कॉलेज के पास। एमए कॉलेज के पास जब आते हैं तो हमें फ़ोन आता है पीछे से कि भाई इसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर हमने उस वक्त खुद गाड़ी को मूव किया, हमने एमए कॉलेज की तरफ से हम ले गए उसको सगियापुर की तरफ। और जो ये रोड है सरदार चक्कर वाला, ये जो तो जानवरों के हॉस्पिटल वाला रोड, वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है और उसमें ये बच्चों का ना जो सारा मसला हुआ है जी। और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे इस बच्चे को तो पहले निकाल दिया गया था, लेकिन एक बच्चा जो मेरे पास वर्कर है वो बहुत सीरियस हालत में है, उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसके जो पाँव में राड वगैरह लगा है, उसकी स्किन उतर गई है। और इनके रेसे, इनके तमाशे और बच्चों का ये हाल, और कितने लोग वहां पे हैं जिनका पता ही नहीं होगा, जिनको चोटें लगी हैं और जो इधर उधर हुए हैं। मतलब यहाँ पे मैं कहूंगी कि जहां पर ट्रैफिक का इतना अच्छा निजाम है, वहां पे ये जो माफिया है ना, ये माफिया हर वक्त कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करते हैं। अभी पिछले दिनों एक वाक्य पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो अभी खत्म नहीं हुआ तो ये दूसरा वकूआ आ गया। इसका मतलब है कि इनको डर किसी का नहीं है, ना सरकार का है ना अदारों का है। इन्होंने दनाते फिरना है, इन्होंने जो हर बंदे के साथ ज्यादती करनी है, कम से कम अपनी जान का ख्याल नहीं तो लोगों की जान का तो ख्याल करे। हमें पूरे इंसाफ की उम्मीद है मैडम मरियम साहिबा से। वो हमेशा कहती हैं कि जहां जिथे फंसो मनु दसो, और यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं मैडम जी, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। यहाँ पे जो माफिया जो है दंदनाता फिर रहा है दोबारा से, ना वो देखते हैं इंसान है ना वो देखते हैं जानवर है। जान तो सबकी बराबर की है, चाहे इंसान की है चाहे जानवर की है। इस तरह की अजियतनाक जानवरों की मौत और इतनी इज्जत इन बच्चों का, मैं यहाँ पर आपसे अपील करती हूँ कि मैडम इस दफा इन डंपर चलाने वालों को आपने संगीन सजा दिलवानी है, ये माफी तलाफी ना करें। देखिए जी, हम चाहते हैं कि ना ये मरीम नवाज साहबा जो है इस बात का एक्शन लें जी, और जो ये बच्चे हैं उनके लिए कुछ जो तावन है जो सही तरीके से वो कर सकती हैं जी, वो इसमें करें। इसके साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।